तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक सुकून और तसल्ली की सांस ली है और भारत में एक सुकून और तसल्ली भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, गांव में आतंकी हमले के बाद पूरा देश भारत की सेना पर आज गर्व कर रहा है। जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिलहाल हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य हैं, बात कर लेते हैं। महाराज जी, किस तरह से देखते हैं इस एयर स्ट्राइक को? ऐसा है कि 15 दिन की बड़ी कठिन प्रतीक्षा थी हमारी, जो आज बीती रात पूरी हुई है। ये उत्तर दिया ही जाना चाहिए था ऐसे कायर लोगों को, जिन्होंने निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को आकर के उनका धर्म पूछ पूछ करके अचानक काल कवलित कर दिया। तो इसकी जरूरत, और हम समझते हैं कि सरकार ने अगर 15 दिन का समय लेकर के कार्रवाई शुरू की है तो अभी ये शुरुआत है, आगे अभी और कड़ी कार्रवाई होगी। महाराज जी, जिस तरह से 15 दिन का समय लिया गया है, पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उधर से भी फायरिंग की जा रही है, 7 लोगों की मौत की सूचना मिली है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये किस तरह से चलने वाला है, कितना लंबा चलने वाला है, किस तरह से आपका मानना है कि कैसे चलना चाहिए भविष्य में, इस तरह की आगे से कोई आतंकी गतिविधि भारत में ना हो? देखिए, बात यह है कि जब ये शुरुआत हो चुकी है तो हम ये सोचें कि हम मारते रहेंगे, वो नहीं मारेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उधर से भी फायर आएगा, उसका तो हमको अब स्वागत करना चाहिए। अब हम लड़ाई में हैं, अब उधर से जो घात प्रतिघात होगा उसका अब हम स्वागत करेंगे और अपनी तरफ से हम उनको सिखा देंगे कि किसके सामने तुम आकर के खड़े हुए हो और तुम्हारे प्रहारों का क्या तात्पर्य है। क्या युद्ध की संभावना है? अगर शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो उस युद्ध की प्रशंसा है, कोई बाधा नहीं। पहलगांव में जिस तरह से व्यक्ति का धर्म पूछा गया, जात पूछी गई, उसके बाद गोली मारी गई, हिंदू मुस्लिम को लेकर के जिस तरह से भारत में इस वक्त जो जहर उबल रहा है, उसको लेकर के हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वो जो आए थे लोग, उन्होंने न पूछा कि तुम हिंदू हो कि तुम मुस्लिम हो। उन्होंने न खतना देखा, जिसको खतना हुआ था उसको छोड़ दिए और जिसको खतना नहीं था उसको मार दिया। पहली बात तो यही है कि ये हम लोगों को समझ में आया कि इस्लाम का मतलब खतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस्लाम का मतलब पहले हम लोगों को कुछ आलिम बताते थे कि इस्लाम का मतलब भी बहुत है, हमारा भी ये दर्शन है, हमारा भी ये दृष्टिकोण है, हमारी भी ये परंपरा है। अब तो समझ में आ गया ना, इस्लाम माने खतना। अगर खतना करा लो तो तुम मुसलमान हो, और खतना नहीं कराया तो माने तुम्हारा कुछ तात्पर्य ही नहीं है। तो पहली बात तो उन्होंने इस्लाम को बहुत तुच्छ सिद्ध कर दिया। लेकिन अपने कायराना कार्यों से और इस्लाम की जो खतना मात्र पहचान है, इसको दिखाने से जो उन्होंने इस्लाम की बेइज्जती की, इस्लाम को बहुत छोटा सिद्ध किया। लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य है कि इस्लाम के किसी विद्वान ने खड़े होकर के नहीं कहा कि ये जो कार्य किया गया है, ये जिसने भी किया वो इस्लाम का अंग तो हो ही नहीं सकता। कहना चाहिए था। किसी मुसलमान ने खंडन किया? किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुस्लिम विद्वान ने खंडन किया कि ऐसा कार्य इस्लाम नहीं कर सकता है? इसका मतलब है कि पूरे इस्लाम के लोग इसको ठीक समझ रहे हैं और फिर उन्होंने ही हिंदू मुसलमान किया है, हमने तो नहीं किया। हम तो सब इकट्ठा वहां पर खड़े थे, तभी तो आपको पूछना पड़ा, क्योंकि उसमें दोनों थे। आपने उसमें से छांटा, आपने अलग हिंदू किया, मुसलमान अलग किया। तो हिंदू मुसलमान जब हो ही रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हो ही रहा है तो हमको क्या दिक्कत है? हम अपना हिंदू पराक्रम दिखाएंगे। और तुम में दम है